हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 का पहला अध्याय जीवों में जनन को कवर करने वाला हूं। इसके पहले के वीडियो में मैं आपको इंट्रोडक्शन क्लास के रूप में कुछ अच्छी बातें, जरूरी बातें मैंने आपको दिया, आप लोगों ने देखा है ना। और आज इसके आगे जो पहला अध्याय है जीवों में जनन, उसको आप देखें। जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, ये हमारा अध्याय है। ये क्लास 12 का जो है अध्याय पहला है, जीवों में जनन। अब इसको समझने के लिए अच्छी तरह से, तो इसके पहले क्या करेंगे, हम थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाएंगे कि जीव कहते किसे हैं, है ना, ये कहाँ से आया है और ये हेडिंग अगर अध्याय बनी हुई है तो किस प्रकार से, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई है, थोड़ा उसको देख लें तो समझ में और अच्छी तरह से आएगी, है ना। थोड़ा सा देखें तो थोड़ा सा हम आए कि पहले बायोलॉजी, जानते हो जीव विज्ञान होता है। 11 के क्लास में जो वीडियो यूट्यूब पर डाला हुआ है उसमें आप डिटेल से देख सकते हैं। 11 का इंट्रोडक्शन क्लास तो डिटेल से ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि चूंकि उसमें डिटेल्स में कर दिया हूँ तो इसमें थोड़ी सी चर्चा बस मैं करूँ, जरूरी जो संबंधित इससे बातें होगी। बायो जो बना है ग्रीक शब्द से बायोस प्लस लोगस से, ठीक है। कहीं कहीं बायो भी लिखा हुआ रहता है तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंगुलर प्लूरल की बातें जो भी है देखिए। तो बायोस प्लस लोगस, बायोस में होता है लाइफ, लोगस में होता है स्टडी। तो स्टडी हो गया ये अध्ययन करना हो गया, ठीक है। और ये लाइफ मीन्स हो गया जीवन। अब देखिए इसका मतलब जीवन का अध्ययन बायोलॉजी है, जीवों में जनन, लेकिन यहाँ पे जनन चैप्टर है। तो चलिए लक्षण को देखते हैं। कोई भी जीवन किसी में है तो इसके लक्षण, जीव के क्या क्या लक्षण होंगे। अब देखिए इसको लक्षण क्या क्या उसके होंगे, किसके लक्षण। तो जीव है तो इसको हम सजीव मान लेते हैं, सजीवों की बात हम कर रहे हैं, निर्जीवों की बात हम नहीं कर रहे हैं। तो सजीवों के लक्षण क्या क्या होंगे उसको देखें। उसी लक्षण में से एक लक्षण हमारा ये जनन आएगा, तो उससे हम पढ़ें कि भाई चलो यहाँ से ये टॉपिक हमारा जनन अध्याय बना हुआ है। तो सबसे पहला क्या हुआ, एक लक्षण में ये सेल से बने होते हैं। सेल कोशिका, जिसको हम कोशिका बोलते हैं, कोशिका के बने होते हैं, ठीक है। तो जो भी सजीव होगा वो क्या होगा, सेल का बना होगा। दूसरा क्या इसका लक्षण है, ये जो आपका है इसमें उपापचय की क्रिया होगी। चलिए इसको पहले आप हिंदी लिख लीजिए तब अंग्रेजी लिख लीजिएगा, इसको ठीक से कर लीजिए। कोशिका, ये कर लीजिए सेल, ठीक है। चलिए अब दूसरी तरह से कहना है उपापचय। ये सब बातें क्लास 11 में जो क्लास है उसमें किया हुआ है। मेटाबॉलिज्म, इसके दो पार्ट्स होते हैं, उपापचय, अपचय और उपचय। ये रासायनिक अभिक्रिया है ना, केमिकल रिएक्शन हमारे बॉडी में ये होता है। किसी सजीव के जीव बॉडी में ये होगा। जब तक ये नहीं होगा तो किसी जीव को जीव कह ही नहीं सकते, ठीक है। ये सबसे सटीक जीवन की परिभाषा, व्हाट इज लाइफ जो है उसकी सटीक परिभाषा इसी से निकलती है। ये क्लास 11 के वीडियो में मैं क्लियर कर चुका हूं। जो बच्चे नहीं देखे हैं कृपया उसे जाके इसको समझ लें अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये उपापचय जो क्रिया होगी, मेटाबॉलिज्म, ये रासायनिक अभिक्रिया है। खाना लेना, पचाना, फिर निकालना, सारी जो केमिकल क्रियाएं होती है, रासायनिक क्रियाएं होती हैं, है ना, वो उपापचय कहलाती हैं। और ये दो अपचय और उपचय होता है, ठीक है। तो ये क्रिया बहुत जरूरी है होना। तो तीसरा है, मान लो कि और सजीव क्या क्या लक्षण होंगे, सजीव के लक्षण होंगे तो इसमें वृद्धि करेगा। क्या करेगा, ये वृद्धि करेगा, ग्रोथ में निर्जीव सजीव दोनों हो सकता है, लेकिन ये सजीव के लक्षण हैं, ये मैं आपको लक्षण बता रहा हूं, ठीक है। तो चौथा ये आपको करेगा जनन या प्रजनन, जो भी कहिए आप, ठीक है। रिप्रोडक्शन इसकी बात करें। उसके बाद ये क्या करता है, शोषण भी करता है, शोषण, रेस्पिरेशन, और उसके बाद ये अनुकूलन भी करता है, एडेप्टेशन जिसको बोलते हैं, एडेप्टेशन
ये और ETC बहुत सारे और भी लक्षण जीवों के हैं, लेकिन ये सटीक और मुख्य लक्षण जो हैं मैंने आपको दिया। अब इसी लक्षण में से आपका अध्याय है जनन, जनन प्रजनन। ये जो आपका टॉपिक है, ये जो टॉपिक है, बस यही टॉपिक जो आपका क्या बना है, पहला अध्याय बना है जीवों में जनन। अब जीवों में जनन अध्याय कैसे आई, किस तरह आई, तो अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे। जो भी बच्चे हमारे यहाँ क्लास में ऑनलाइन या ऑफलाइन पढ़ रहे हो, ऑफलाइन तो अभी क्लास कोरोना काल में बंद है और ऑनलाइन वो चल रहा है, तो यूनिट 2 का चल रहा है। ये तो स्टार्टिंग में कर रहा हूँ, इसीलिए कि कर दिया कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बाद में आए हुए हैं, तो हमारे यूनिट 1 का जो टॉपिक्स जनन है वो छूटा हुआ है। छूटा हुआ, कुछ बच्चों का डिमांड आया कि सर मेरा पूरा छूटा हुआ है ना, 1, 2, 3 अध्याय छूटा हुआ है। चलो ठीक है, छूटा हुआ है तो मैं यूट्यूब पे डाल दे रहा हूँ वीडियो आपके लिए भी, और हमारे वैसे बच्चे के लिए भी जो हमारे यहाँ नहीं पढ़ते हैं उसके लिए भी। आप लोग आराम से पढ़ लीजिए, सीख लीजिए, कहीं से सीखना चाहिए, ठीक है। देखिए, और आप लोगों ने क्या पढ़ा, यहाँ कैसे पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा आप देखो अंतर है या नहीं है। हमारी भाषाएं आपको समझ में आती है कि नहीं आती है, मैं आपको सिखा पाता हूँ, पढ़ाता हूँ कि सिखाता हूँ, आप लोग इसको देख ले बढ़िया से, ठीक है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं कि लक्षण तो मैंने देख लिया और इसी से निकला है जनन। तो चलो इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं इसके आगे मैं आपको बताऊँ जीवों में जनन। अब आपको उसको लेके चलेंगे। उसका पहला टॉपिक हमारा है जीवन अवधि, लाइफ स्पान, और देखते हैं लाइफ स्पान क्या है और उसकी परिभाषाएं देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। हमारे बुक में जो है एनसीईआरटी बुक आपके पास हो, सामने में खोल के रखें और उसको देखें। दूसरा पेज में है ना, फर्स्ट पेज सेकंड पेज में तो बहुत सारे फिगर दिया हुआ है, 14 सजीवों के फिगर दिया हुआ है, तस्वीर है उसमें, जिसमें से 5 का जो है उसमें उम्र दर्शाया गया है, लाइफ स्पान दर्शाया गया है, और 9 को नहीं दर्शाया गया है। तो 9 को भी मैं आपको यहाँ पे लिखूंगा अभी, और 9 तो दिया हुआ, ये 5 दिया हुआ है ही, उसको भी लिखेंगे, जो नहीं दिया हुआ है उसको भी लिखेंगे, और कुछ एक्स्ट्रा बातें और कुछ एक्स्ट्रा सजीवों के बारे में, उसके लाइफ स्पान के बारे में मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो जीवन अवधि, ये हमारे अध्याय का पहला टॉपिक है, लाइफ स्पान। किसी जीव का जीवन अवधि क्या होता है, लाइफ स्पान है क्या। अब देखिए, जीव है तो यहाँ जन्म लिया, ठीक है, जन्म लिया, और यहां से क्या है, ये इसकी यहाँ पे क्या हो गई, प्राकृतिक मृत्यु हो गई, इसको बोलते हैं नेचुरल डेथ, ठीक है। समझिएगा ध्यान से, है ना, परिभाषा मैं क्लियर कर रहा हूं, परिभाषा अपने से लिख लोगे आप लोग, ठीक है। तो ये जन्म बर्थ हुआ, ये बर्थ हुआ, जन्म लिया कोई भी जीव, और यहां से यहां तक चला, प्राकृतिक मृत्यु, नेचुरल डेथ इसकी हो गई, बीच में मर गया किसी कारण से, तो उसको हम लाइफ स्पान उसकी ओरिजिनल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो नेचुरल डेथ, अपने आप जो मरे, नेचुरल डेथ जो होती है उसमें उसको हम मानेंगे। इस बीच में क्या होगा, इस बीच में यहां से यहाँ क्या चलेगा, अवधि चली, किसी जीव का जीवन का क्या अवधि चला, ड्यूरेशन चला, पीरियड चला, तो उस पीरियड में यहां से यहां जो पहुंचा उसी को हम क्या बोलेंगे, जीवन अवधि, है ना। यहाँ क्या एक अवधि चली, किसका, जीवन की अवधि चला, तो उस अवधि के दौरान क्या क्या देखने को मिला, इस अवधि के दौरान जो है क्या क्या देखने को मिला जीवों में, उस बातों को मैं देखूंगा, ठीक है, और अच्छी तरह से परिभाषा को समझेंगे, फिर परिभाषा मैं आपको लिखा दूंगा, ठीक है। तो जैसे देखते हैं कि अवधि, इस यहाँ जन्म लिया, जन्म के बाद प्राकृतिक मृत्यु, इस बीच में तो कुछ तो किया होगा वो। सबसे पहला क्या करेगा, ये क्या करेंगे, परिवर्धन करे, क्या करेगा, परिवर्धन, जिसको हम वृद्धि भी कहते हैं, जिसको डेवलपमेंट बोलते हैं, डेवलपमेंट करेगा। जब वृद्धि करेगा भ्रूण का, जायगोट से भ्रूण, भ्रूण से वृद्धि करेगा, तो ये वृद्धि करेगा, क्या करेगा, ये वैक्स होगा, क्या होगा, ये वैक्स, इसको हम एडल्ट बोलते हैं, ये एडल्ट होगा। एडल्ट होगा तो क्या करेगा, ये जनन करेगा, रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक है, रिप्रोडक्शन करेगा, और रिप्रोडक्शन करेगा, फिर उम्र धीरे होगी, है ना,
जीर्णावस्था आ जाएगा, ठीक है। ओल्ड एज आ जाएगा, ओल्ड एज आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा इसकी, ये मृत्यु हो जाएगी, प्राकृतिक क्या आ जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, नेचुरल डेथ हो जाएगी, नेचुरल डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो कहने मतलब है परिभाषा आप कैसे आप निकालोगे, आप समझ में आ गया होगा। किसी भी जीव का जन्म से लेकर, किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की जो अवधि होती है उसे हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। परिभाषा देख लेंगे, रिपीट करता हूं। किसी भी जीव का जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक के बीच की जो अवधि होती है उस अवधि को हम क्या बोलते हैं, जीवन अवधि। अगर कोई ये पूछे कि उस अवधि में क्या क्या होता है तो उस अवधि में वो वृद्धि करता है, फिर वो युवा होता है, जवान होता है, फिर वो जनन क्षमताएं उसमें आती है, जनन करता है, अपने नए जीवों को बढ़ाता है, उसके बाद क्या कहते हैं, जीर्ण अवस्था आती है, ओल्ड एज आती है, फिर उसकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। क्या उसकी होती है, इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से क्या हुआ, परिभाषा निकल गई। तो परिभाषा आप यहां पे लिख सकते हो, किसी जीव के जन्म से लेकर उसकी प्राकृतिक मृत्यु तक की अवधि ही उसका जीवन अवधि कहलाती है। अब एक नोट है यहाँ पे कि किसी भी जीव के आकार से उसकी किसी भी जीव के आकार से उसकी जीवन अवधि को नहीं निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लिखेंगे, है ना, जैसे लिखेंगे, जैसे मान लो यहाँ पे तोता की बात करते हैं, तोता, यहाँ पे हेडिंग करेंगे, जगह है, अब इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे करते हैं, लेकिन थोड़ा सा कर दूं आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे है नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म, हाँ, और यहाँ पे होगा लाइफ स्पान, जीवन अवधि। जैसे तोता की बात करते हैं हमें, तोता पैरोट जो है 140 साल, और आगे आइए 140 ईयर्स जीता है। और उसी आकार प्रकार में जो है कौवा होता है, ठीक है, कौवा जो क्रॉ बोलते हैं, क्रॉ, और यहाँ पे पैरोट लिख दो, ठीक है। इसकी जीवन अवधि क्या होती है, कौवा की 15 साल मात्र होती है। देखिए तो क्या आकार में थोड़ा सा बड़ा कौवा ही लग रहा है, थोड़ा सा, है ना, लेकिन फिर भी जीवन अवधि इसकी क्या है, 15 साल। तोता की क्या है, 140 साल है। ज्यादा आकार में फर्क नहीं है, लेकिन कितने जीवन में कितना फर्क है, लाइफ स्पान में बहुत फर्क है। ये पॉइंट है, आप इसको निश्चित रूप से याद रखेंगे। किसी जीव का कोई आकार है, बनावट है, उसके हिसाब से उसकी जीवन अवधि नहीं निकाली जा सकती है, ठीक है। अब मैं आगे जो है, मैंने कहा था इसके पहले कि 14 जीव का चर्चा हमारे एनसीईआरटी बुक में है, जिसमें 5 का नाम दिया हुआ है और 9 का नाम तो सबका है, लेकिन 5 में उसमें जीवन अवधि बताई गई है, 9 का नहीं बताया गया है। तब आगे देखते हैं उसका लिस्ट, उसके एक्स्ट्रा भी लिस्ट देखते हैं। तो पहले इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम उसको आगे देखते हैं। अब आगे देखते हैं कि जीवन अवधि किस जीवों को कितना होता है। नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म और इधर लाइफ स्पान है। इसके पहले मैं आपको कौवा और तोता के बारे में बताया। दोनों का जो आकार होता है लगभग सेम होता है, लेकिन उसकी जीवन अवधि में आसमान धरती का फर्क है। कोई 15 साल है, कोई 140 साल है, ठीक है। तो दो तो मैं पहले बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ पे लिस्ट जब बना रहे थे तो मैं आपको साथ में दे दिया। तो फिर से देखिए, जानते हैं तोता 140 साल हुआ, कौवा 15 साल हुआ।
और उसके बाद तितली जो बटरफ्लाई होती है 1 से 2 सप्ताह की मेहमान होती है, बस 1-2 सप्ताह में वो बड़ी होती है, विकास करती है, जनन करती है, बूढ़ी होकर मर जाती है। ठीक है, तो चलिए तितली है 1 से 2 वीक्स हो गया। मगरमच्छ क्रोकोडाइल जो है वो भी 60 साल, उसकी जीवन अवधि जो है 60 ईयर्स है। उसके बाद कछुआ है टोट्राइज, ये है 100 से 150 ईयर्स, कहीं कहीं 200 से 250 300 दिया हुआ है। तो जीवन अवधि एक फिक्स नहीं होती है किसी की, आगे 2-4-5 साल जो है, जो लंबे साल जीते हैं उसके 2 साल 5 साल है ना, आगे पीछे अप्स डाउन होते रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद ये जो 5 दिया हुआ है इसको समझिएगा ध्यान से, जो मैं बता रहा हूं आपको, ये जो 5 तक जो लगातार कंटिन्यू दिया हुआ है ये आपके NCERT में ये आपको दिया हुआ है, भरा हुआ है इसकी जीवन अवधि। ठीक है, अब आगे उसके जो है 9, आगे इसके बाद 9 जो होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ 14 तक टोटल मैंने बताया था कि NCERT में 14 जीव का जो है जीवन अवधि का फिगर दर्शाया हुआ है। तो चलो 5 का दिया हुआ है, इसको समझिए कि NCERT में ये दिया हुआ है जो मैं यहाँ पर लिखा हूं। उसके आगे जो है हाथी 60 से 90 ईयर्स, ये इसकी जीवन अवधि होती है। ये हुआ मिनिमम, ये हुआ मैक्सिमम। ठीक है, ये ईयर्स है, वाई से शॉर्ट में लिखे हैं मैं। ठीक है, तो ये हाथी 60 से 90 ईयर्स। गुलाब का जो है पौधा वो 10 साल की जीवन अवधि उसकी होती है, आप इस चीज को ध्यान रखें। कुत्ता जो है 25 साल है। केला ट्री जो है, बनाना ट्री जो है ये भी 25 साल, और गाय जो है वो 25 साल, घोड़ा है 50 साल। ये सब की जीवन अवधि है जो कि NCERT बुक में फिगर दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद है आता है फल मक्खी, फ्रूट फ्लाई, जो ड्रोसोफिला के नाम से भी फेमस है। आगे जो आम के सीजन में जो अभी आ गया है, देखोगे बड़े बड़े नीला नीला रंग का जो मक्खी जो उसमें बनाती है, बड़ी गोल मटोल है ना, वो फल मक्खी जो है उसकी 1 महीने उसकी उम्र होती है सीजन भर। ठीक है, आम के सीजन भर। ठीक है, बरगद जो है मुख्य रूप से आम का सीजन 1 माह चलता है, बाकी आगे पीछे मिलता है, स्टोर करके रखा जाता है, उसकी बात अलग है। ठीक है, चलिए बरगद जो बनियान ट्री है वो 200 से 300 साल इसकी लाइफ स्पान होती है ना, कहीं कहीं आपको आगे ज्यादा भी मिल सकता है। ठीक है, चावल धान इसको पैडी बोलते हैं, राइस, ये जो है उसकी 4 मंथ में वो तैयार हो जाता है। ठीक है, आगे है चींटी, तो चींटी आगे ये एक्स्ट्रा बातें दी हुई है, एक्स्ट्रा मैं जानकारी आपको दिया हूँ। इसके अलावा भी और बहुत सारे जितने भी जीव हैं करोड़ों, तो सबका तो जीवन अवधि है, तो करोड़ों तो यहाँ पे लिख नहीं सकते हैं, लेकिन मुख्य बातें मैं दर्शा दिया। अगर आपको कहीं से और मिले जिसका किसका की जीवन अवधि क्या है तो उसको आप इसमें ऐड कर दीजिएगा मुख्य चीजों को। ठीक है, तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दिया किस तरह से आप पढ़ सकते हैं। तो ये 14 जो है NCERT में दर्ज है यहाँ तक। ठीक है, 1 से लेके 14 तक जो है NCERT में ये आपको दिया हुआ है फिगर, जिसमें 5 का नाम दिया हुआ है और बाकी का जीवन अवधि नहीं दिया हुआ है, तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया। ठीक है, आगे है देखिए चींटी है, चूहा है, मेढक है, कुछ सूक्ष्म जीव है जो सब माइक्रोबीज है, ये जो है सबका दिया हुआ है। चींटी का 4 से 12 महीना है, चूहा का 4 ईयर्स है, मेढक का 9 ईयर्स है। कुछ जीव जो होते हैं कुछ मिनटों से लेकर कुछ घंटों तक रहते हैं। ठीक है, और उसके मे फ्लाई एक छोटी मक्खी होती है ना, उसको 1 डे उसकी 1 दिन उसकी क्या होती है, उसका उम्र होती है। हाउस फ्लाई जो घरेलू मक्खी होती है वो 6 महीना की होती है। गेहूं और जो बरली है, जो बाजरा जो भी है उसकी जो है 5 से 6 महीने में तैयार हो जाता है। मंकी बंदर जो है ये 26 ईयर्स है। आदमी मनुष्य की बात हम कर लें, हम लोग मनुष्य हैं, पढ़ रहे हैं जीवन अवधि के बारे में, किताबों में नहीं दिया, वैसे क्या मतलब है, क्या हम अपने जीवन अवधि को नहीं देखें? तो जीवन अवधि मनुष्य का जो है 100 से 120 माना जाता है, लेकिन औसत अवधि ये विश्व रिपोर्ट के अनुसार जो है मनुष्य की जीवन अवधि 60 साल है। औसत की बात करते हैं, एवरेज निकालते हैं 60 साल, है ना। और ऐसे नेचुरल ढंग से अगर सही से खान पीन करे, एक्सरसाइज करे, सही से रहे, तो वो क्या है 100 पार भी लगा सकता है, सेंचुरी भी मार सकता है अपनी लाइफ का। ठीक है, तो बहुत कम लोग ऐसे होते हैं खुशनसीब, है ना, जो स्वस्थ रहते हुए अपने परिवार बच्चों के साथ सैकड़ा में लगाते हैं। ठीक है, चलिए, तो औसत इसका 60 साल विश्व रिपोर्ट ने दिया है कि और मनुष्य का जीवन अवधि 60 साल का होता है एवरेज। चलिए आगे पीपल ट्री जो है, पीपल ट्री जो है 2000 से 3000 सालों तक जीता है। ठीक है, और सिकोया, एक सिकोया यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ता होगा, तो मैं आपको यहाँ से कुछ चीजें हैं यहाँ पे कुछ मिटा के कुछ यहाँ पे ले लेता हूँ। ठीक है, इसे आप कर लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। ठीक है, देखते हैं आगे कुछ चीजें यहाँ पे दर्शाता हूँ आपको। जैसे यहाँ पे पीपल ट्री तक आपको दिखाई पड़ेगा 2000 से 3000 साल तक ये इसकी उम्र होती है। उसके बाद सिकोया,
सिकोया जो है ये 24 नंबर पे सिकोया, ये सिकोया वृक्ष है, पेड़ का नाम है, जिसका जो जीवन होती है 3 से 4,000, 3,000 से 4,000 ईयर्स तक इसकी मानी गई है ना। और 25वां नंबर है लाड़िया वृक्ष। लाड़िया वृक्ष, लाड़िया वृक्ष जो है ये तो और रिकॉर्ड तोड़ दिया है, 11,300 ईयर्स इसकी उम्र मानी गई है। एक और चीज ले लीजिए, मॉस्किटो बारे में। मॉस्किटो मच्छर जो होता है ये मेल भी है और ये फीमेल भी होती है, ठीक है। चलो मेल जो है 10 डेज, 10 डेज जो है 10 डेज जीवन होती है नर मच्छर की, और ये जो है 42 से 56 डेज रहती है, जो अक्सर हम लोगों को काटती है। मादा मच्छर हम लोगों को ज्यादा काटती है, इसीलिए खून पीती है, इसलिए इसकी उम्र क्या होती है, ज्यादा होती है। देखिए नर जो है ये मात्र 10 दिन जिएगा, लेकिन क्या कहते हैं फीमेल जो मच्छर है वो कितना 42 से लेकर 56 दिन तक जिएगी। तो इसके अलावा भी 26, 17, 28, 29, 30 आप कर सकते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे और भी जीव हैं जिनका चर्चा मैं यहाँ पर नहीं किया, लेकिन जहाँ भी आपको मिले गूगल से, किसी के टीचर के द्वारा, किसी के दोस्त के द्वारा माध्यम से है या सर्च करके, आज आसान बात है, आप इसको सर्च करके नीचे में और लिस्ट आप बना सकते हैं, तैयार करके अपना कॉपी फेयर कॉपी सजा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका हुआ जीवन अवधि, और इसकी स्क्रीनशॉट लें, इसके आगे टॉपिक है और मैं कुछ स्पेशल बातें, मेन बातें आपको इससे संबंधित बातें बताऊंगा, ठीक है। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। आइए अब देखते हैं जीवन अवधि के बाद नेक्स्ट टॉपिक। उसे तो जीवन अवधि के बाद टॉपिक आता है हमारा रिप्रोडक्शन, जनन। लेकिन जनन पढ़ने से पहले एक नोट्स, एक स्पेशल बातें नोट करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ठीक है। देखिए सबसे पहले इसमें नोट में लिखेंगे, आप स्पेशल नोट्स लिख सकते हैं, और ये बहुत जरूरी है। आपको कैसे बीच में कहाँ से आ जाता है, तो आप एनसीईआरटी बुक रखो, सब मालूम चलेगा कि सब में सब चर्चाएं सबकी की हुई है। पूरा फुल्ली आपको एनसीईआरटी बेस्ट लेके मैं आपको चल रहा हूँ, और इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। मैं बात हमेशा ये करता हूँ कि एनसीईआरटी को देते हुए कुछ एक्स्ट्रा बातें बताता हूँ, वो भी बोल के, ठीक है। तो आप इसको देखो, है ना। तो जैसे स्पेशल नोट्स में क्या है, सबसे पहले ब्रह्मांड, हिंदी स्पेलिंग गलत हो सकता है, देख लेना। ब्रह्मांड जो है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 2000 करोड़ वर्ष पूर्व, 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। अब ये बातें हैं। दूसरी बातें हैं, ब्रह्मांड के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, है ना। पृथ्वी की उत्पत्ति, पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 450 करोड़ वर्ष पूर्व हुई, याद रखिए। इसके बाद इसके पृथ्वी बनी, तो पृथ्वी पर जीवन हुआ। अब है क्या, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति कर सकते हो, लगभग इसको मानिए 2000 करोड़ वर्ष पूर्व हो गई। और आगे हम बात करते हैं मानव के पूर्वज, मानव के पूर्वजों की उत्पत्ति जो है आज से लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व मानी गई है, ठीक है। तो 150 वर्ष पूर्व, अर्थात फिर से देख लीजिए, ब्रह्मांड जो इस पूरा ये ब्रह्मांड बना है, ये जो है लगभग 2000 करोड़ वर्ष पहले बना। उसके बाद ब्रह्मांड के बाद पृथ्वी की उत्पत्ति 450, यह अनुमानित सब है, लगभग में किया हुआ, ठीक है। एनसीईआरटी में ये दर्ज है, आप पढ़ोगे लाइन वाला देख मिलेगा। 450 करोड़ वर्ष, फिर पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग जो हुई 200 वर्ष पूर्व हुई, 200 करोड़ वर्ष पूर्व हुई। अब जीवन चलने लगा, तो फिर मानव के जो पूर्वज आए, जीवन में खाली इंसानों को नहीं, जीव जंतु कीड़े वगैरह सबका, उसकी बात हो रही है। और जब मानव का पूर्वज इस धरती पाया, उसका भी लगभग 150 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। अब 150 वर्ष से लेके मानव जो 150 वर्ष से लेके मानव के साथ साथ और जीव जंतु है ना। हम अभी मानव को लेके समझा रहे हैं। मानव जो है 150 करोड़ वर्ष से अब तक, अभी तक अपनी
जनसंख्या को लेके जनरेशन टू जनरेशन चल रही है और चेंजिंग भी कर रही है। पहले हमारे पूर्वज जो बंदर लंगूट थे, वो बदलाव होते 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 अगला यूनिट 2 में जो पढ़ोगे तो उसकी बड़ी अच्छी जानकारी मिलेगी। तो वहां से बदलते बदलते अभी तक जो है जन करते 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 अभी तक जो है यहाँ पे बरकरार है, अपने अस्तित्व को, मानव के अस्तित्व को बरकरार बनाए रखा है। ये कब तक चलते रहेगा, कब तक बना कर रखेगा, इसकी कोई गारंटी ये नहीं है। कब तक चलेगा इसकी कोई सीमा नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक अभी तक चल रहा है, इतने लंबे अंतर सफर जो कर रहे हैं, कोई तो ऐसी पावर होगी, कोई ऐसी क्षमता होगी जिसके कारण ये अब तक अभी चल रहा है। ठीक है, तो वही क्षमता का नाम है, यहाँ से यहाँ पहुंच रहा है, उसी का नाम है जनन। जनन, प्रजनन, है ना, जनन या प्रजनन, इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन। अब हम आगे टॉपिक रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर इसके टाइप पढ़ेंगे, मेन बायोलॉजी में एंट्री करेंगे। ठीक है, तो ये सब बायोलॉजी का ही, लेकिन एक मैं ऐसी कॉन्सेप्ट दे के चाहता हूँ बच्चे पढ़ें, ताकि हमें नहीं लगे कि फिर दोबारा इसको पढ़ने का किसी बच्चे को नौबत आए। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे ये उत्पत्ति ऐसे ऐसे करके हुई, और थोड़ी थोड़ी बातें दी हुई है, आप एनसीईआरटी को पढ़ लें, लेकिन मुख्य मुख्य बातें जो है एक सिस्टमेटिक ढंग से जो है वो मैं आपको बताया। ठीक है, सुनाया। अब यहाँ से करते करते आगे बढ़ते हैं। तो अब अगला टॉपिक जो हमारा है क्या है, जनन प्रजनन पढ़ेंगे। तो जनन प्रजनन, अब जानते हो कि यहाँ पे कि जनन क्या है, वैसा प्रक्रिया, वैसी प्रक्रिया, वैसी क्षमता है जो अपने जैसे नए जीवों को उत्पन्न करने की जो क्षमता होती है वो जनन कहलाती है, रिप्रोडक्शन कहलाती है। इसके दो विधि हैं, लैंगिक और अलैंगिक, सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक विधि, अलैंगिक विधि में मैं आपको परिभाषा के साथ दोनों का अंतर बताऊंगा, और सबकी अलग अलग विधि है। उस विधि से मैं स्टार्ट करूंगा, पहले अलैंगिक फिर लैंगिक जनन। ठीक है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में ही देखेंगे, क्योंकि कुछ 3-4 टॉपिक इसमें हो गया। अब आज इतना ही, और नेक्स्ट टॉपिक में आपको यहाँ शुरू करूंगा जनन से, फिर बाकी जो भी बातें हो गई अब जनन से हमारा स्टार्ट होगा। और जो जीवों में जनन टॉपिक ही हमारा है, एक्सरसाइज ही है। तो आज के पहले एक्सरसाइज में बहुत मुख्य बातें आप लोगों ने देखा। अब आगे जो हम कहानी को करते हुए, सब कुछ बताते हुए, अब मेन टॉपिक में आ गए जनन पे। तो जनन टॉपिक हमारा नेक्स्ट वीडियो में हम जनन लेकर आएंगे, है ना। तब तक आप इसको नोट कर लें और इसको 80 क्वेश्चन फाइंड कर लें, और नेक्स्ट डे के लिए आप वेट करें। मैं जल्द ही वीडियो 1-2 दिन के अंदर दूसरा टॉपिक, जनन टॉपिक लेके आपके सामने आऊंगा। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।